हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स। सो आज का ये वीडियो जिस पे हम बात करने वाले हैं कि जो आपका क्लैट एग्ज़ाम है विच इज़ अबाउट 20 डेज़, राइट? 20 डेज़ के आसपास आपका क्लैट एग्ज़ाम होने वाला है ऑन 1 दिसंबर। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है एंड ये वीडियो द मेन रीज़न कि इस वीडियो को मैं अपने इस चैनल पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आपके माइंड को फ्री करने के लिए एंड आपके टेंशन को, जो स्ट्रेस आपके ऊपर हुआ है, उसको बर्न करने के लिए वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। सेकंड, जो कि मेन पर्पस है इस वीडियो के पीछे, दैट इज आपके साथ आपके एग्जाम वाले दिन क्या क्या चीजें होने वाली है, इसके बारे में आपको पहले से आइडिया रहे, ये आपको बताने के लिए आज का जो वीडियो है वो मेन पर्पस से मैं शूट कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि हाउ वाज माय क्लैट एग्जाम डे। तो मैंने जो क्लैट का एग्जाम दिया था उस दिन क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई थी एंड क्या क्या चीज़ें, लाइक व्हाट वर द थिंग्स, लाइक 4 दिसंबर पे मैंने लास्ट ईयर क्लैट एग्जाम दिया था। तो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बात करना है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ होने वाली है एंड यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट दीज थिंग्स कि क्या क्या चीज़ें उस दिन हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्लैट एग्जाम डे के। तो आई हैव मेड अ प्रॉपर लिस्ट किस किस चीज़ों के बारे में मुझे बात करना है। तो द फर्स्ट थिंग जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इज दैट कि ये जो मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरा क्लैट का एग्जाम डे उस दिन चालू नहीं हुआ था। वो चालू काफी दिन पहले से हो चुका था, बट छोटी छोटी चीजें। जैसे सबसे पहली चीज जो मैंने इस पे ऐड की थी, इट वाज कि जितने भी मैं मॉक्स दे रहा था पिछले 1 महीने से, उन सब मॉक्स में एक चीज मैंने कॉमन रखा था कि मैं हर मॉक वाले दिन का अपना पैटर्न सेम रखूंगा। रीजन बिहाइंड दैट इज, आपको क्या लगता है क्लैट के एग्जाम वाले दिन अलग परफॉर्म करने के पीछे मेन रीजन क्या हो सकता है आपका? मेरे हिसाब से द बिगेस्ट रीजन इज कि आपके माइंड में ये रहता है कि आप क्लैट का एग्जाम देने जा रहे हो। जितना ज्यादा आप क्लैट के एग्जाम को हाइप करोगे, जितना ज्यादा उसको हवा बनाओगे कि भाई एग्जाम देने जा रहा हूं, उतना ज्यादा आप पे प्रेशर रहेगा एंड यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म योर नेचुरल थिंग। जो आप नेचुरल हो वो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से अगर आप अपने हर मॉक को एज अ क्लैट एग्जाम दे रहे हो एंड हर दिन अपनी चीज़ों को सेम रख रहे हो, लाइक उसी टाइम पे उठना, वो सारी चीज़ें करके वैसे ही बैठ के मॉक देना, मॉक के पहले 15 मिनट शांति से बैठना, मॉक में वो रूटीन फॉलो करना, मॉक वाले दिन सारी चीज़ अगर आप सेम कर रहे हो, तो क्लैट एग्जाम वाले दिन आपको लगेगा कि यार मैं तो ये चीज़ें करते आ रहा हूँ, तो मुझे कुछ अलग नहीं करना है। जो चीज़ें मैं करते आ रहा हूँ वही मुझे एग्जाम वाले दिन में करना है। तो यू विल फील फैमिलियर कि भाई कुछ अलग नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट कि मैं एक और मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ, इट्स बस कि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो उसको आपको माइंड में रखना है कि कुछ बहुत अलग करने आप नहीं जा रहे हो। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड थिंग इज, एग्जाम वाले दिन आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेस फ्री। तो मैंने अपने एक और वीडियो में जैसे आपको बताया कि भाई एग्जाम वाले दिन आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहना है एंड स्ट्रेस फ्री रहना है, इन द सेंस कि जो जो चीज़ें एग्जाम के दिन मेरे साथ होने वाली है या जो भी चीज़ें हो सकती है खराब, उन चीज़ों को खराब सेंस में नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी से अननेसेसरली झगड़ा, किसी से अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट, किसी की बात को अननेसेसरली दिल पे ले लेना या किसी चीज़ से अफेक्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम वाले दिन अफेक्ट कर सकती हैं। सीधा एग्जाम्पल है, आप इमेजिन करो कोई ऐसा मॉक जिसको आप अपने फ्री माइंड से दे रहे हो, एंड इमेजिन करो कोई ऐसा मॉक जिसको आप किसी से लड़ के या फिर प्रेशर वाले या अलग टाइप के टेंस्ड माहौल में दे रहे हो। आपको दोनों में स्कोर का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आपको वो चीज़ को ध्यान रखना है कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो वो इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल कैपेबिलिटी। तो अगर आप मेंटली अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं हो तो आपको वो इशू ज़रूर होगा। छोटी छोटी इशू हो सकती है। एग्जाम सेंटर पे जाते टाइम रिक्शे वाले से लड़ाई, एग्जाम सेंटर में जाते टाइम एग्जाम जाने से पहले घर पे कुछ ऐसा लाइक आर्ग्यूमेंट हो गया, या कुछ और कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है भाई, स्ट्रेस फ्री रहना है। तो मेरे साथ माइंडसेट में ये था कि भाई एग्जाम वाले दिन मुझे कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अब मैं इसका आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे मैंने स्ट्रेस को काम किया था, कि क्या क्या स्ट्रेस मुझे और मिले थे। तो क्लैट एग्जाम वाले दिन मेरा जो सेंटर था, वो एग्जाम का मेरा सेंटर वाज ऑन द 7th फ्लोर ऑफ द सेंटर। और 7th फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट थी वहां पे, बट दैट लिफ्ट वाज फर्स्टली सिर्फ गर्ल्स के लिए था। पहले गर्ल्स जाएंगी, देन बॉयज को लाइन मिलेगा। एंड यू कैन इमेजिन 7th फ्लोर से तो गर्ल्स ही कितनी होंगी आपको पता ही होगा। एंड एग्जाम में आई गेस लाइक 45 मिनट्स, हाफ एन आवर बचे थे। तो मुझे 7 फ्लोर्स पैदल चल के जाना पड़ा। अब ठीक है, इतना मैं पहुंच गया। ऊपर एक मैम थी, मैंने पूछा मैम मेरा ये रोल नंबर है, किस रूम पे मिलेगा? मतलब रूम भी पता था मुझे, ये रूम किस साइड है? मैम ने बोला इस साइड, राइट चले जाओ। अब मैं राइट में गया, राइट के मैं एंड पे पहुंच गया उसके, एंड एंड पे मुझे पता चला भाई ये तो कम होते जा रहा है रूम नंबर। फिर मैं वापस आया, एट द एंड पता चला कि जहां से मैम ने राइट बोला था उसकी जगह लेफ्ट में मेरा वो क्लासरूम था। ये सारी चीजें होने के बाद भी आई वाज लाइक भाई शांत रहना है, लाइक इरिटेट नहीं होना है किसी भी चीज को लेके। आई जस्ट स्लेप्ट फॉर 15 मिनट्स। मतलब जितना ज्यादा शांत आप उस दिन हो सकते हो बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर शांत रखो। सेकेंड थी,
मूड को हैप्पी रखो। अब मूड को खुश कैसे कर सकते हो पता है? आप उन स्टूडेंट्स को देखो अपने बगल वाले जो कि बहुत ज्यादा टेंस्ड दिख रहे हैं। जैसे मैं ये देख रहा था कि मेरे आसपास के स्टूडेंट कैसे हैं, एंड आपको जिस चीज से आपको हैप्पीनेस मिल रहा है उस चीज को आप देखो। अगर बाहर देखने से आपको हैप्पीनेस मिलता है, अपने रूम के बाहर देख लो, आगे पीछे देख लो, जो चीज आपको करने में मजा आता है वो आप करो, बट स्टे हैप्पी, स्टे काम। तो इस वजह से उस दिन आपको वो चीजें करनी जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको फील करे। सेकेंड थिंग, आपको ये लगता है कि सिर्फ माइंडसेट या ये प्रिपरेशन का पैटर्न बहुत ज़्यादा ध्यान में आता है, तो हमेशा इसमें मेरे को एक बहुत अच्छा मोमेंट याद आता है। 2023 वर्ल्ड कप आप सबको याद होगा। तो 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया ने अपने ग्रुप स्टेज के, अपने नॉकआउट्स के सारे मैचेस जीते थे, आप सबको पता है। बट इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती, क्यों? क्योंकि उस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने सिर्फ एक मैच हारा था। कौन सा मैच? फाइनल। रीजन क्या था? ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म बेटर नहीं, इंडिया अंडर परफॉर्म्ड। एंड द मेन रीजन वाज हमारे माइंड में चढ़ा हुआ था कि भाई फाइनल है। तो इसी चीज से आपको पता चलता है कि आपका आउटकम क्या होगा, फाइनल डे में कैसा परफॉर्म करते हो। आपने कितना अच्छा मॉक टेस्ट दिया, आपने कितनी अच्छी तैयारी की है, मैटर नहीं करता अगर आप फाइनल डे पे 100% परफॉर्म करके नहीं आ रहे हो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 100% वहां पे अपने परफॉर्मेंस को दो। नाउ हाउ कैन यू गिव योर 100%? बाय स्टेइंग काम, स्टेइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग हैप्पी। ये सारी चीजें आप करोगे ना तो आप फाइनल डे पे जाके परफॉर्म कर सकते हो। तो मेक श्योर इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान दो। बट इसमें और बहुत माइक्रो चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा इस पे अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम वाले दिन आपने ब्रेकफास्ट वैसा नहीं किया, तो एग्जाम वाले दिन ना मेक श्योर आप एक दिन पहले, 2 दिन पहले से अपने पेरेंट के, आप जहां भी उन्हें बता दो कि आपको क्या खाना है एग्जाम वाले दिन में, एंड किस खाने के बाद आप उसका कंफर्टेबल फील करोगे। इट कैन बी एनीथिंग फॉर यू, इट कैन बी अ रोटी फॉर यू, इट कैन बी अ पराठा फॉर यू, इट कैन बी पोहा, इट कैन बी नूडल्स, इट कैन बी, अगर आपको राइस पसंद है तो राइस, एनीथिंग जो आपका कंफर्ट फूड है। आपको लगता है कि भाई ये खाने के बाद ना मुझे कंफर्टेबल फील होगा एंड आई विल बी एबल टू गिव द एग्जाम प्रॉपर्ली। तो ये जरूरी है। एंड ये पता कैसे चलेगा? अभी ट्राई कर लो ना, कुछ दिन, इतने सारे मॉक्स दोगे, मॉक्स से पहले ट्राई कर लो क्या क्या चीजें आपके लिए वर्क कर रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी जितने मॉक्स दोगे अपना शेड्यूल सेम रखो सब में, कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। अब कॉन्फिडेंट रहना इन द सेंस, आप जाओगे आपको सेंटर में अलग अलग टाइप के बच्चे दिखेंगे, कोई कुछ अलग बुक पढ़ रहा है, कोई कुछ अलग टॉपिक पे दो दोस्त डिस्कशन कर रहे हैं, काफी सारी चीजें हो रही है। आपको इनसे डरना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अलग तरीके से प्रिपेयर किया है, आपने अलग तरीके से किया है। दोनों में से किसी को नहीं पता किसका प्रिपरेशन का तरीका सही है। तो आप ये क्यों मान के चल रहे हो कि आपका गलत है? भाई उनका भी गलत हो सकता है प्रिपेयर करने का तरीका। तो उतना जज मत करना है, उतना ज्यादा ओवर थिंक मत करना, अपने से रहना, शांति से रहना। साधु बन जाना एक दिन के लिए, भाई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे को। सारी चीजें अभी आज के दिन के लिए मैं बहुत काम हूं, इनफैक्ट अभी ये 10-15 दिन के लिए। एंड दूसरों से फर्क पड़ना छोड़ दो। मेरे दोस्त का इतना नंबर आ रहा है, मेरे इस फ्रेंड का इतना नंबर आया, सारों का इतना मार्क्स आ रहा है, मेरा तो कम आ रहा है, कैसे करूंगा? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ चल रहा है अच्छा चल रहा है, एंड इन चीज़ों को लेके आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मॉक स्कोर में गिरावट आ गया। ये चीज़ें मैटर नहीं करती एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपका मॉक स्कोर अच्छा आए या ना आए डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आप लास्ट डे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने एग्जाम वाले दिन को लेके कि क्या क्या चीज़ें, एंड अपने प्रिपरेशन को लेके आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ जो मैंने किया है वो मैंने अच्छे से किया है, इससे ज़्यादा मैं जो है प्रिपेयर नहीं कर सकता था। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। इट वॉज नॉट इन द क्लैट एग्जाम डे, ये एलिट एग्जाम के दिन हुआ था, बट स्टिल आपको बताना जरूरी है ताकि आपको पता रहे क्या क्या चीज़ें आपको हो सकती है। तो एग्जाम हॉल में ना डिस्टर्बेंस बहुत होता है। तो द थिंग इज, मैं एग्जाम हॉल में बैठा था, मेरे सामने के चेयर पे जो टेबल पे जिस स्टूडेंट को बैठना था उसकी जगह इन्विजिलेटर ने किसी और को बैठा दिया, एंड दैट स्टूडेंट स्टार्टेड राइटिंग ऑन एनी अदर पर्सन्स OMR। उस पे वो फिल करने लगी। अब रोल नंबर सारी चीज़ें अलग है, और उसने किसी और पे फिल कर दिया। वहाँ पे सारा ये इशू चल रहा है, हम एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं। इन्विजिलेटर एक आई एंड उसने उससे बात करना चालू किया कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो मैंने बोला धीरे बात कर लो। फिर 2 और लोग आ गए, आई गेस वहाँ का कोई वाइस प्रिंसिपल था वो भी आ गया। तो ऐसे 3-4 लोग वहाँ पे खड़े थे। अब द थिंग इज, उन लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं बार बार। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो उन्हें नहीं चिल्लाना, या मुझे इस चिल्लाने की मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, हिम्मत की बात है नहीं कि उनको ना चिल्लाऊं और शांति से बैठे रहूं एंड डिस्टर्ब होते रहूं। सेकंड थिंग इज, मैं उनको चिल्ला दूं और एग्जाम के बाद इस गिल्ट पे रहूं कि अननेसेसरली मैंने चिल्ला दिया था। कौन सा गिल्ट आपके लिए ज्यादा बड़ा है? ये गिल्ट कि अगर मैं चिल्ला देता तो शायद मेरा पेपर अच्छे से बन सकता था, या ये गिल्ट कि मैंने तो चिल्ला दिया, मेरा पेपर अच्छे से बन गया यार, मैं चिल्ला दिया उनको,
ऑब्वियसली पहला वाला गिल्ट बहुत बड़ा है, दूसरे वाला गिल्ट का कोई साइज ही नहीं है पहले वाले गिल्ट के कंपैरिजन में। तो इन चीज़ों से मत रुकना आप। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोल दिया कि भाई अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो चले जाओ, बाहर लेके बात कर लो। ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर बात करने वाली नहीं, इतने सारे लोग यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, बाहर ले जाओ और बात कर लो। तो आई डोंट नो, ही वाज वाइस प्रिंसिपल और एनीथिंग, ही स्टार्टेड स्टेयरिंग। तो आई वाज लाइक कि क्या ही स्टेयर करेगा, उसको ही मैंने स्टेयर किया एंड मैं नीचे देखने लगा। वो बच्ची को बाहर लेके बाहर चले गए चारों के चारों। बट यहाँ पे क्या हुआ, अब मुझे मेरे टाइप का एनवायरनमेंट मिल गया। तो वो थोड़ी देर का बस सिनेरियो है, तो यू हैव टू डू दिस थिंग्स। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ बोल्ड। एंड जैसे एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप में से किसी को भी ये गलती ये आदत होगा कि आप बोल बोल के रीड करते हो, तो वो आदत बदल लो। एग्जाम में बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे मिलेंगे जो आपको सीधा टोक देंगे इन्विजिलेटर के थ्रू कि अगर इसको पढ़ते नहीं बन रहा तो भी मन में पढ़े, इसके चक्कर में हम अपना एग्जाम नहीं बिगाड़ सकते। तो मेक श्योर आप बोल के ना पढ़ रहे हो। तो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप उस दिन में करो। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान देते हो ना, तो बहुत बड़ा अफेक्ट एट द एंड ऑफ द डे इसकी वजह से पड़ जाता है। जैसे क्या ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, कैसे आप मैनेज कर रहे हो अपने दिन को, कितना शांत आप रह रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ एग्जाम डे के लास्ट डे पे हुई थी। एंड एक बार मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में पूरा इन शॉर्ट बता देता हूँ। जनरलाइज तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना होता है। तो बेसिकली एग्जाम डे के दिन मैंने वही सेम चीज़ें की। तो मेरा रूटीन वाज, मतलब बाकी दिन मैं लेट उठता था क्योंकि मैं रात में पढ़ता था, बट एक चीज़ मैंने फिक्स किया था कि भाई हर दिन मैं लेट सोऊं जल्दी उठूं, मतलब लेट सोऊं लेट में उठूं चलेगा, एग्जाम वाले दिन मेरे को जल्दी उठना है या मॉक वाले दिन मुझे जल्दी उठना है। तो मॉक वाले दिन मेरा रूटीन नहीं होता था। सुबह 8 बजे के अराउंड उठ गए। 8 बजे उठने के बाद, आई नो 8 उतना जल्दी नहीं, बट मेरे लिए इट वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जल्दी हुआ करता था, क्योंकि सिंस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रात भर यू आर रिक्वायर्ड टू स्टडी। तो सुबह जल्दी उठ गए, फिर सिंपली गाना वगैरह सुने, चाय पिए, देन फ्रेश हुए, नहाए वगैरह, देन अच्छे से नाश्ता किया जो भी पसंद होता था वो, देन उठे, एग्जाम सेंटर पे गए, मॉक टेस्ट दिए, फिर वापस आए, उसको एनालाइज किया। यही रूटीन होता था। तो मॉक टेस्ट के पहले का रूटीन क्या होता था, मॉक टेस्ट के 15 मिनट पहले शांति से बैठ जाना है, OMR को रख लेना है और बस स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी कि भाई मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। 5 मिनट मिस्टेक्स याद कर लो कि मैं यहाँ यहाँ ये मिस्टेक्स करता हूँ, इन मिस्टेक्स को मुझे रिपीट नहीं करना है। सिमिलरली यही चीज़ मैंने क्लैट एग्जाम के दिन की। सुबह मैं उठा, वही गाने मैंने सुने, मतलब इट्स लाइक मैंने गाने भी सेम कर लिए थे कि मुझे ये गाने सुनने हैं। पिछले 5-6 दिन से मैं हर मौके पहले वही सेम गाने सुनता था। तो इट्स लाइक, आई नो ओवर लगता है, बट छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें अफेक्ट करती है। इफ इट वर्क्स फॉर यू, यू कैन डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि इससे क्या है, फैमिलियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन आई डिड द सेम थिंग्स। फिर आई वॉज एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम था मैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि मेरे माइंड में दो चीज़ें चल रही थी कि भाई अगर मैंने सच में प्रिपेयर किया है तो लास्ट डे में पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और अगर मैं लास्ट डे में कुछ पढ़ रहा हूँ तो फिर मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ, लाइक जितना आप लास्ट में पढ़ोगे ना, आप वो एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर सकते जिसके लिए आप एंड पॉइंट ऑफ टाइम तक अरे ये बच गया ये करते जाओगे। आपको पहले से उतना प्रिपेयर्ड रहना होगा। आपके पास ये टाइम है, इस पे करो ना। आखिरी दिन क्या पढ़ोगे, जरूरी क्या आखिरी दिन पढ़ना। सेकेंड थिंग वॉज कि अगर कोई चीज मुझसे छूट गई है, मतलब वो जरूरी नहीं थी इसलिए मुझसे छूटी है। दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आपको होना जरूरी है अपने प्रिपरेशन पे। तो सिंस मेरा एग्जाम था, तो मैं तो दिल्ली में था, तो मेरी मम्मी आई हुई थी। एंड एग्जाम वाले दिन, एग्जाम के 2-3 दिन पहले, मैंने लास्ट के 3 दिन कुछ नहीं पढ़ा था। मुझे बस ये था कि मुझे शांत रहना है। लास्ट मॉक मैंने 2 दिन पहले दिया हुआ था। तो शी वॉज लाइक ये पढ़ ही नहीं रहा है, दीदी भी बोल रही थी ये तो पढ़ता ही नहीं था, ऐसा जो भी चीज़ें हैं। एंड एग्जाम के 2 दिन पहले, एक्चुअली एग्जाम वाले दिन भी शी वॉज शॉक कि इतना आराम से क्या क्या चीज़ें कर रहा है, मतलब गाने सुन रहा है, आराम से नाश्ता कर रहा है। तो आई वॉज लाइक कि, मतलब उस टाइम मैंने नहीं बताया, बट बाद में मैंने बताया कि मेरा सब रूटीन ऐसा ही होता था। देन आई जस्ट वेंट टू द एग्जाम हॉल, एग्जाम मैंने अच्छे से दिया, दैट्स इट। सो अगर आप ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करते हो अपने उस एग्जाम का, इट्स लाइक अ नॉर्मल डे इन योर लाइफ। आप जा रहे हो एग्जाम दे के आ रहे हो, यूल परफॉर्म नॉर्मली। एक चीज़ आप मुझे बताओ, आप जितना स्कोर कर रहे हो अभी अपने मॉक टेस्ट में, आपके हिसाब से यू हैव रीच्ड योर बेस्ट राइट एट प्रेजेंट। तो क्या आप उस एक दिन में प्रेशर लेके बहुत अलग कर लोगे? नॉट एट ऑल। तो भाई जो अभी आप करते हुए आ रहे हो उसी को अगर नेचुरल फॉर्म में उस दिन जाके करते हो, उससे आपको ज्यादा आउटकम मिलेगा। तो इस वजह से बी नेचुरल ऑन योर एग्जाम डे। सो दीज वर द मेन थिंग्स जो मैं आपको बताना चाहता, क्लैट के एग्जाम में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती है। जैसे इन्विजिलेटर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड कई लोगों के माइंड में ये भी डाउट आता है, भैया OMR के को फिल करने के लिए जो डिटेल्स होते हैं पहले टाइम मिलता है बाद में, अज्यूम करके चलो आपको उस 2 घंटे में ही फिल करना है। तो मेक श्योर अभी आप 1 घंटे 50 मिनट्स का अगर मॉक दे रहे हो तो दैट इज वेरी यूजफुल। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बट स्टे इन टच विद मी, ऑल्दो मेरे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे तो ज़रूर आ जाओ, स्पेशली इंस्टाग्राम में, ताकि ऐसी छोटी छोटी, क्या ऐसा वीडियो तो लंबा मुश्किल होता है, तो छोटी छोटी शॉर्ट्स के फॉर्म में, स्टोरीज के फॉर्म में मैं आपको बताते रहूँगा।
सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।